फरवरी 1959। रूस के उराल पहाड़ों में -30 डिग्री की ठंड के बीच 9 अनुभवी ट्रैकर्स अपनी टेंट के अंदर सो रहे थे। अचानक उन्होंने अपने टेंट को अंदर से फाड़ा। बिना जूते, बिना जैकेट और बर्फ में नंगे पैर भाग निकले। कुछ घंटों बाद वही लोग मिले, कोई पेड़ के नीचे जला हुआ, कोई बर्फ में जमा हुआ और कुछ जिनके शरीर के अंदरूनी अंग ही गायब थे। ना कोई लड़ाई के निशान, ना किसी जानवर के, ना किसी दुश्मन का सबूत। तो सवाल यह है, उस रात ऐसा क्या हुआ जिससे मौत भी कम लगने लगी? इस ट्रिप का लीडर था इगोर द्यातलोव, 23 साल का एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर और प्रोफेशनल हाइकर। उसके साथ थे 8 और स्टूडेंट्स, सभी को हाई लेवल ट्रैकिंग एक्सपीरियंस था। ये लोग कोई नौसिखिए नहीं थे। इनका प्लान था ओथोरतेन पर्वत तक की खतरनाक ट्रैकिंग, जिसे उस जमाने में सबसे मुश्किल रूट माना जाता था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। डायरीज में हंसी मजाक, फोटो में मुस्कुराते चेहरे। किसी को अंदाजा भी नहीं था ये उनकी आखिरी तस्वीरें हैं। 1 फरवरी 1959 की रात। मौसम खराब था, तेज बर्फीली हवा, दृश्यता लगभग शून्य। इसी वजह से वे लोग पहाड़ की ढलान पर ही रुक गए और वहीं टेंट लगा लिया। यहीं से कहानी अजीब हो जाती है। जब रेस्क्यू टीम पहुंची, टेंट खड़ा था लेकिन कटा हुआ, वो भी अंदर से। मतलब खतरा बाहर नहीं, अंदर महसूस हुआ था। टेंट से नीचे जंगल की तरफ नंगे पैरों के निशान मिले। कोई भाग रहा था, कोई लड़खड़ा रहा था। पहली 2 लाशें मिली एक पेड़ के नीचे। कपड़े नहीं, आग जलाने की कोशिश के निशान, हाथ जले हुए। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग किसी चीज से छुपने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन किससे? बाकी लाशें मिलने में महीनों लग गए। कुछ बर्फ के नीचे दबे हुए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको हिला दिया। किसी की पसलियां अंदर से टूटी हुई, किसी की खोपड़ी चकनाचूर, एक लड़की की जीभ और आंखें गायब। लेकिन बाहर कोई घाव नहीं। डॉक्टरों ने कहा ये चोटें किसी कार एक्सीडेंट जैसी थीं, पर वहां न सड़क थी न गाड़ी। सोवियत सरकार ने केस बंद कर दिया। ऑफिशियल कारण लिखा गया, एक अनजान प्राकृतिक शक्ति। न विस्तार, न सवालों के जवाब। इलाके को सालों तक बंद रखा गया। फाइलें क्लासिफाइड कर दी गईं और तभी से अटकलें शुरू हुईं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं अचानक एवलांच आया, डर के मारे लोग भागे, ठंड से मरे। लेकिन सवाल, अगर एवलांच था तो टेंट क्यों खड़ा था? निशान सीधे नीचे क्यों गए? और अंदरूनी चोटें इतनी ज्यादा कैसे? कुछ गवाहों ने उस रात आसमान में अजीब नारंगी रोशनी देखी। शक हुआ सीक्रेट सोवियत हथियार टेस्टिंग। रेडिएशन भी कुछ कपड़ों में मिला, लेकिन सरकार ने सब नकार दिया। एक थ्योरी कहती है तेज हवाओं से बना इंफ्रासाउंड, ऐसी फ्रीक्वेंसी जो इंसान के दिमाग में बेहद डर और घबराहट पैदा कर देती है। शायद उन्होंने कुछ देखा नहीं, बस महसूस किया, और उसी डर ने उन्हें मौत की तरफ धकेल दिया। 2019 में केस दोबारा खोला गया। नतीजा वही, एवलांच। लेकिन कई सवाल अब भी बिना जवाब है। जीभ क्यों गायब थी? रेडिएशन कहां से आया? अनुभवी हाइकर्स ऐसी गलती क्यों करेंगे? अधूरा सच। आज उस जगह को कहते हैं द्यातलोव पास, जहां मौत ने भी कोई वजह नहीं छोड़ी। शायद सच बर्फ के नीचे दबा है, या शायद कुछ सच्चाइयां कभी सामने आने के लिए बनी ही नहीं होती।